नमस्कार किसान साथियों, मैं देवेंद्र सिंह पंवार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ओनली फार्म में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन के अंदर इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों की, जो अधिकतर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोराजन, फेम, टाकुमी और इसके अलावा भी जो हम बहुत सारे और अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाइल है, इनका हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, आज हम कि इनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इनको कब इस्तेमाल करना चाहिए, या कौन कौन से कीटों को मारते हैं और कितने दिनों तक उसका असर रहता है, और हमें ये इसमें से कौन सा कॉस्ट वाइज जो है हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। तो साथियों, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे इंडोक्साकार्ब पर। साथियों, जब हम सबसे पहले बात करते हैं इंडोक्साकार्ब की, तो इंडोक्साकार्ब बहुत सारी कंपनियों का आता है, जैसे किंग डोक्सा के नाम से आता है, गर्डा कंपनी का आता है, केयर के नाम से कृषि रसायन का आता है, उसके अलावा किंग कार्ब के नाम से परिजात का आता है। ये सभी अच्छी कंपनियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ अच्छी कंपनियां हैं, उनका भी सभी को यहाँ पर बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ को हमने आपके लिए लिया है। साथियों, ये कौन कौन से कीट को मारता है उसकी जब हम बात करते हैं, तो ये DBM, बालवार, फल छेदक और फली छेदक, ये जो कीटे हैं इनको अच्छे से मारता है और इसके ऊपर इनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। साथियों, अब ये कुछ ऐसे कीट हैं जिनको ये इंडोक्साकार्ब ख़त्म नहीं कर पाता है। तो जब हम उसके बारे में हम बात करते हैं, तो जो कुछ तना मक्खी है, सेमी लूपर और गडल बीटल, ये कुछ ऐसे कीट हैं जिनके ऊपर इंडोक्साकार्ब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता या उनको नहीं मारता है। और ये सारी जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं, ये सारी की सारी कंपनियों के जो इनके लिफलेट आते हैं, उस लिफलेट के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो यानी कि ये पूरी तरीके से सत्य है। अब साथियों, जो इसका डोज की जब हम बात करते हैं, तो इसका जो डोज है वो है 333 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। आपको इस जो मात्रा को 500 लीटर पानी के अंदर ही इस्तेमाल करना है। आप इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब आप इसको अगर कम या ज़्यादा के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो कंसंट्रेशन रहता है वो बिगड़ जाता है, और उसके कारण से अपना जो रिज़ल्ट होता है उसके ऊपर इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है। साथियों, अब अगर हम इसके लिए एक और बात करते हैं कि इसका लगभग आपको 20 दिन के आसपास का इसका रिज़ल्ट रहता है, उतने दिन तक ये काम करता है। और अगर जैसे मौसम अगर अनुकूल है तो हो सकता है कि ये कुछ ऊपर चला जाए लगभग 25 दिन के आसपास तक, और अगर मौसम अगर अनुकूल नहीं रहता है तो ये आपका थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। लगभग ये आपको 15 से 18 दिन तक भी हो सकता है इसका रिज़ल्ट। अब हम जब बात करते हैं इसका लागत का, तो लागत किसान साथियों, सोयाबीन के लिए इसकी लागत लगभग 1150 से 1250 रुपये प्रति हेक्टेयर का इसका खर्चा आता है। और इसको सोयाबीन के अलावा भी हम मिर्च, कपास, टमाटर, इनके अंदर भी और अरहर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सभी के ऊपर भी ये जो इतने भी हमने आपको बताए हैं, इन सभी कीटों के ऊपर इसका अच्छा रिजल्ट है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। साथियों, ये हमने आपको पूरी जानकारी दे दी इंडोक्साकार्ब की। अगर आपको इंडोक्साकार्ब के बारे में और भी कुछ अलग जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जा कर के आप हमें वहाँ पर कमेंट करें, हम वहाँ पर आपको उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब साथियों, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट पर। साथियों, अब हम बात कर रहे हैं जब इमामेक्टिन बेंजोएट, तो अब ये बहुत कौन कौन सी कंपनी का आता है, तो उसमें मिसाइल बहुत अच्छा ब्रांड है, और आपने वैसे इसका नाम भी सुना होगा। मिसाइल आता है, एक क्रिस्टार के नाम से आता है, कृषि रसायन का मिसाइल क्रिस्टल कंपनी का आता है, और EM1 धानुका का आता है। और इसके अलावा भी किसान साथियों, इमामेक्टिन बेंजोएट जो है ये बहुत प्रचलन के अंदर है अभी आजकल। तो ये UPL, बायर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जो भी अच्छी कंपनी है आप उनका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। किसान साथियों, अब ये किस किस के अंदर काम करता है, तो ये थ्रिप्स जो इससे पहले वाला नहीं करता था, ये एक इसका विशेष है। थ्रिप्स के अंदर फली छेदक, बॉलवर्म, इसको हम डोडे की सुंडी भी कहते हैं हिंदी के अंदर। वैसे अधिकतर आजकल सभी बॉलवर्म के नाम से ही इसको पहचानते हैं। इसके अलावा हीरक पतंगे, इसका जो मुंह जो रहता है वो जो अपना हीरा रहता है उसके एक आकार का रहता है, उसके एक कोने जैसा, तो उस कारण से इसको डायमंड बैक मॉथ भी कहते हैं। और इसके अलावा फल छेदक, तना छेदक में भी ये बहुत अच्छा काम करता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है। साथियों, अब ये किस किस के अंदर इसका उपयोग हम नहीं कर सकते, या कौन कौन से ऐसे कीट हैं जिनके अंदर
इसका रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है, वो है गडल बीटल, तना मक्खी और सेमी लूपर। ये कुछ कीट है साथियों जिसके ऊपर ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब साथियों जब हम बात करते हैं कि इसके डोज का, तो इसका डोज जो है वो 220 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और साथियों वापस से मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका भी इस्तेमाल आप 500 लीटर पानी के अंदर करें और इसको पूरे 1 हेक्टेयर के अंदर ही करें। साथियों आप पानी का जो इस्तेमाल है, अधिकतर जो वैसे दवाइयाँ रहती है उनका 500 लीटर पानी आपको 1 हेक्टेयर के अंदर डालना ही चाहिए, चाहे वो वीडीसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, लगभग सभी के अंदर 500 लीटर पानी आपको डालना चाहिए। उससे आपको जो रिज़ल्ट है वो सबसे अच्छा मिलेगा। अब साथियों जब हम बात करते हैं लागत की, तो इसकी लागत लगभग 600 से 700 रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्चा इसके अंदर देखने को मिलता है। लगभग इसका जो मार्केट रेट है वो मार्केट रेट के हिसाब से कहीं कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अब साथियों ये कौन कौन सी फसलों में काम करता है? सोयाबीन के अंदर करता ही है, उसके अलावा कपास, चना, बैंगन, भिंडी, मिर्च और अरहर और अंगूर, गोभी, इन सभी के अंदर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और ये रिकमेंडेड भी है कंपनियों के द्वारा, वो हम आपको वही बता रहे हैं जो कंपनियों द्वारा रिकमेंडेड किया हुआ है। तो साथियों ये अगर आपको इमामेक्टिन बेंजोएट के ऊपर भी अगर आपको और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। और अब हम आगे बात करते हैं फ्लूबेंडामाइड के बारे में। साथियों अब हम जब बात करते हैं फ्लूबेंडामाइड ये 2 कंसंट्रेशन के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। एक 39.35% होता है और दूसरा है जो 20% इसमें उसकी कंसंट्रेशन होती है। साथियों अब ये सबसे जो इसका बड़ा ब्रांड है, जैसे बायर का आता है, फेम के नाम से हर कोई इसको जानता है। इसके अलावा साथियों टाकुमी टाटा का आता है, एक जानी मानी की पहचानी कंपनी है। इसके अलावा यूपीएल, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड, आईआईएल के नाम से जानते हैं, उसका पीआई का, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनियां हैं और आपको इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी कोई अच्छी कंपनी हो या आपने उसका रिज़ल्ट देखा हुआ हो तो आप उनका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। साथियों अब ये किस किस कीट के मारने के अंदर काम करता है, तो उसमें बालवॉर्म, तना छेदक, फल छेदक, हीरक पतंगे जो मैंने अभी आपको बताया था, फली छेदक है, डीबीएम और लीफ फोल्डर जिसके अंदर जो पत्तियां होती है वो मुड़ जाती है, उसमें फोल्ड हो जाती है, वो उसको लीफ फोल्डर कहते हैं। अब ये फ्लूबेंडामाइड ये कौन कौन सी जो कीट रहती है या बीमारियां रहती है जिनको ख़त्म नहीं करता है, तो उसमें सेमी लूपर, गडल बीटल और तना मक्खी, ये ऐसे कीट है जिनको फ्लूबेंडामाइड इनको नहीं मार पाता है। साथियों जब हम बात करते हैं डोज की, तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं 39.35 कंसंट्रेशन वाले का, तो इसका डोज है 125 ml प्रति हेक्टेयर। और जब आप ये 20% 20% वाले का इस्तेमाल करते हैं तो ये जैसा कि सॉलिड फॉर्म में आता है, तो इसका है 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर का इसका डोज है। साथियों वापस इसका भी विशेष ध्यान रखें कि इन सभी का इस्तेमाल आपको 500 लीटर पानी में ही करना है और उस पूरे 500 लीटर पानी को आपको 1 हेक्टेयर के अंदर उसका छिड़काव करना है। साथियों जब हम बात करते हैं लागत की, तो लागत फ्लूबेंडामाइड की लगभग जो एक है वो 1500 रुपये के आसपास प्रति हेक्टेयर पड़ती है। अब ये दूसरे जो है उनसे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जो कुछ इसके अंदर विशेष जो दिए हुए हैं, जो लीफ फोल्डर है और फली छेदक है, कुछ ऐसे कीट हैं जिनको ये बहुत अच्छे से मारता है। अब बात करते हैं जब हम कि ये कौन कौन सी फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो साथियों इसके लिफलेट के हिसाब से सोयाबीन, धान, गोभी, चना, उड़द, कपास और बैंगन, टमाटर, मिर्च, ये जो जितनी भी फसलें हैं, तुअर हो गया, इन सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका उनके ऊपर रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देखा हुआ है। साथियों आप जितने भी ये कीटनाशक है, इन सभी कीटनाशकों का इस्तेमाल जब भी आप करें तो आपको आपकी फसल के अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन कौन से कीट उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, आप उसके हिसाब से आप इनका इस्तेमाल करें। हम इसीलिए हम आपको ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ किस में इस्तेमाल करते हैं। अब साथियों अब हम आगे वापस बात करते हैं। साथियों हम अब बात करते हैं जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं,
कोराजन का, तो उसके अंदर जो केमिकल इंग्रेडिएंट होता है, उसके अंदर जो एक्टिव रहता है उसको कहते हैं क्लोरएंटानिलीप्रोल। तो साथियों इसका जो सबसे बड़ा ब्रांड है कोराजन, ये अभी एफएमसी के पास में है। अभी पहले ये डुपोंट कंपनी का था, अब कोलैबोरेशन के बाद में ये अब एफएमसी इसको बेच रही है और ये एफएमसी के नाम से ही बिक रहा है। इसके अलावा वेस्टिकोर BASF का, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। उसके अलावा धानुका का कवर के नाम से आता है मार्केट में। इसके अलावा PI और भी ऐसी कोई बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके भी ये सेम कंटेंट में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। साथियों अब जब हम इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सब कुछ है, तो उसके पीछे कारण भी हैं, क्योंकि ये तना छेदक, लीफ फोल्डर, बॉल बार, दीमक, उसके अलावा फल छेदक, कैटरपिलर, सेमी लूपर, जो अभी तक अपनों ने जितने भी बात करी वो कोई भी इसके ऊपर काम नहीं करता था। उसके अलावा तना मक्खी है, गर्डल बीटल, ये इसके ऊपर भी दूसरे कोई से भी काम नहीं करते थे। फल छेदक, फली छेदक, ये इन सभी के ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और ये इन सभी को कंट्रोल भी करता है। साथियों इसकी जो कुछ कमियां हैं जिनको ये ख़त्म नहीं करता है, वो कीट में थ्रिप्स है, जिनको हम रस चूसक कीट होते हैं, उनको ये ख़त्म नहीं कर पाता है, उनके ऊपर उतना ये कारगर नहीं है। और उसके अलावा मकड़ियाँ। साथियों जब हम अब इसकी डोज की बात करते हैं तो इसका डोज है 150 ml प्रति हेक्टेयर, और इसको भी वही 500 ml पानी को इस्तेमाल करना है 1 हेक्टेयर के अंदर। अब इसकी जो लागत है, लागत लगभग इसकी 2000 से लेकर के जो अलग अलग ब्रांड्स उनके हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, तो 2050, कुछ के थोड़ा कम भी हैं तो कुछ के ज़्यादा भी हैं। अब इसका कौन सी फसल पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सोयाबीन पर हम कर ही रहे हैं। उसके अलावा धान, कपास, अरहर, चना, मूंगफली, गन्ना, बैंगन और भी बहुत सारी जो सब्जियां हैं, टमाटर, भिंडी, इसके अलावा भी और बहुत सारी सब्जियों पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब किसान साथियों ये हमने आपको ये अधिकतर हम जो इस्तेमाल करते हैं इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, उनके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। अब साथियों अब मेन खास बात ये आती है कि अब आपकी फसल को कौन से की ज़रूरत है, क्योंकि हमने आपको ये जो सारी अलग अलग जो बताया है इसके पीछे खास कारण ही यही है कि आपके फसल में कौन सा कीट है, कौन सी बीमारी आपके फसल में आ रही है, उसी के अनुसार आप इन कीटनाशकों का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो फसल के अंदर जो मेन लागत जो होती है आप उस लागत को कंट्रोल कर पाएँ। अब वैसे अब आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी आने लग गए हैं, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है, उसके साथ में नोवानूरन आ रहा है, तो उसके कारण और भी जो कुछ कीट हैं वो उनको भी ऊपर उसका कंट्रोल अच्छा बढ़ जाता है। वैसे ही अलग अलग जो और भी है उनके अंदर भी ऐड हो जाता है, तो आप उसको भी आप ध्यान में रखते हुए कि आप किस तरीके से आपकी जो लागत है उसको कम कर पाएँ, क्योंकि साथियों जब तक हम लागत को कम नहीं करेंगे तब तक हमारा जो एक खेती का जो बिज़नेस है या धंधा है इसको हम प्रॉफिटेबल, लाभकारी नहीं बना पाएंगे। साथियों अब हम आपको एक थोड़ा सा इसका कंपैरिजन बता देते हैं कि आप इसको कैसे इस्तेमाल और आपको इसमें क्या क्या फ़र्क रहेगा। साथियों अब हम इन सभी का आपस में जब कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी टेक्निकल हैं इनमें से कोई भी टेक्निकल इल्ली को एकदम से इंस्टेंट नहीं मारता है, क्योंकि ये इनमें से अधिकतर उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। और अब हमें उस इतना साइंस के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर क्या कुछ समय लगता है उसको मरने में। हाँ उसका जो खाना ज़रूर रहता है वो लगभग 2-3 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर ये बंद कर देते हैं, तो इसलिए अपना जो नुकसान होना रहता है वो नहीं होता है। लेकिन इल्ली मरना में लगभग 2 से 4 दिन का समय लग सकता है। अब साथियों जब हम बात करते हैं इनका आपस में कंपैरिजन का, तो जो कोराजन जो रहता है वो सेमी लूपर, तना मक्खी और गर्डल बीटल, इन सभी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और उन सभी को भी मार देता है। लेकिन एंडोक्साकार्ब, इमामेक्टिन बेंजोएट और फेम यानी कि उसके अंदर फ्लूबेंडामाइड होता है, ये इन तीनों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब जब हम इंडोक्साकार्ब का स्पेशली बात करते हैं तो ये थ्रिप्स को ये भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब हम
फेम के लिए यानी फ्लूबेंडामाइड की बात करते हैं तो ये भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और कोराजन भी नहीं कर पाता है। इसको केवल और केवल इमामेक्टिन बेंजोएट कर पाता है और इमामेक्टिन बेंजोएट इसके अलावा मकड़ी जो होती है उसको भी कंट्रोल कर सकता है, उसका ऊपर भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो साथियों, जब अगर आपको इनमें से कोई सा इस्तेमाल करना है, जैसे अगर आपको इंडोक्साकार्ब ही इस्तेमाल करना है तो आप इसके साथ में लिम्डासाइलोथ्रीन हो गया या प्रोफिनोफास, इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप सेमीलूपर, तना मक्खी और गडल बीटल इनको भी आप इस इंडोक्साकार्ब के साथ में इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको इसके साथ में अगर थ्रिप्स का अगर कंट्रोल करना है तो आप इसके साथ में, और इसके अलावा आप इसके अंदर थायोमेथाक्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जो एसिटामाप्रिड है उससे आपका थ्रिप्स के साथ साथ में वाइट फ्लाई जो रहती है, और जो अभी आज के समय में अभी अगर देखते हैं तो येलो मोज़ेक वायरस जो है उसका बहुत ज़्यादा अभी फैला हुआ है और उसकी शिकायत आ रही है, तो आप उसके अंदर एसिटामाप्रिड है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इमामेक्टिन बेंजोएट है, इसके अंदर भी आप इन दोनों का इस्तेमाल करके लिम्डासाइलोथ्रीन और प्रोफिनोफास इनका इस्तेमाल करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये थ्रिप्स और मकड़ी उनके ऊपर वैसे ही ये बहुत अच्छा कारगर है, तो आप इनका भी साथ में कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर आप फ्लूबेंडामाइड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके अंदर भी ये इन दोनों में से आप किसी भी एक का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको थ्रिप्स की शिकायत आ रही है उसके अंदर या वाइट फ्लाई की शिकायत आ रही है तो आप इसके साथ में भी थायोमेथाक्सम या एसिटामाप्रिड जो है और आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बाद में लास्ट में बात करते हैं कोराजन। ये इन सभी के ऊपर तो बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब हम बात करते हैं थ्रिप्स की तो ये इसके ऊपर इसका असर नहीं होता है और ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके अलावा साथियों, जब अगर आपको थ्रिप्स के अलावा भी अगर आपको वाइट फ्लाई की भी अगर शिकायत आती है तो आपको कोराजन के साथ में भी आपको थायोमेथाक्सम या एसिटामाप्रिड आप उनको मिक्स करके आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी के बाद में जब हम बात करते हैं जो हमारी लागत की, तो इन सभी की लागत के अंदर बहुत बड़ा वेरिएशन है। सबसे सस्ता जो है हमें इमामेक्टिन बेंजोएट रहता है और हमें जो कुछ भी कोराजन भी देता है वो सब भी हम इसके थ्रू भी कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। तो हाँ, ये है कि हमें इसके साथ में कुछ सीन किसी और को मिक्स करके एक बनाना पड़ेगा, पर ये आपको वो मिलाने के बाद में भी आपकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। और ये जो दूसरे हैं ये भी आपको बहुत सस्ते हैं, अगर आप इनको भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके साथ में भी मिक्स करके तो भी आप कर सकते हैं। अब जो अगर इंडोक्साकार्ब है ये लगभग 1150 से 1250 रुपये प्रति हेक्टेयर का। अब जब आप इन दोनों को और अगर इसमें ऐड करते हैं तो इसकी जो लागत है थोड़ी सी इससे और बढ़ जाती है। अब जब हम अगर फ्लूबेंडामाइड की बात करते हैं, फेम या टाकुमी की, तो इसका लगभग 1500 रुपये इसकी पर हेक्टेयर पहले से ही है। जब आप इसके अंदर भी आपको लिम्डासाइलोथ्रीन या प्रोपिनोफास को अगर ऐड करना है तो इसकी भी लागत इससे कुछ बढ़ेगी। अगर आप जब कोराजन का इस्तेमाल करते हैं तो कोराजन के अंदर अगर आपको वाइट फ्लाई की अगर शिकायत आ रही है तो आपको उस केस में ही आपको इसमें आपको ऐड करने की ज़रूरत है थायोमेथाक्सम को या एसिटामाप्रिड, आप दोनों में से जो भी आपको उचित लगे वो आप उसका इस्तेमाल करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका जो लागत है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो साथियों, अब हम आपके विवेक के ऊपर छोड़ते हैं कि अब आपको इसमें कौन सा इस्तेमाल करना है और कौन सा नहीं। आप जब भी आप इनका इस्तेमाल करें, इनके अंदर जो हमने आपको बताया है कि कौन कौन क्या क्या कंट्रोल करता है और नहीं करता है, इसका विशेष ध्यान रख करके ही आप इनका इस्तेमाल करें। और इनकी लागत के ऊपर भी आप विशेषतर आप उनका ध्यान दें, क्योंकि हम जितनी हमारी लागत को कम करेंगे उतना ही हम हमारे जो खेती के व्यवसाय को हम लाभप्रद बना सकते हैं। किसान साथियों, हमने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन अभी फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न हो और आप कोई और जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।
साथियों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद किसान साथियों। जय हिंद, जय भारत।